आप ऐसे दृढ़ साधक बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वैसी सोच रखनी होगी, वैसे विचार रखने होंगे और फिर उन विचारों के अनुरूप कर्म करने होंगे। सफलता तभी प्राप्त होगी। सफलता एक परिणाम है जिसकी शुरुआत कहां से होती है? चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने एक पेड़ पर फल लगा देखा। आप कहें कि यह फल कहां से आया? जाहिर सी बात है, पेड़ से। अब प्रश्न है कि पेड़ कहां से आया? तो उत्तर बड़ा ही आसान है। छोटे से पौधे का विशाल रूप है पेड़। अब गहराई से देखें कि वो छोटा सा पौधा कहां से आया तो पाएंगे एक नन्हे से बीज ने धरती की गहराई में मौन तपस्या की। वही पेड़ के होने का कारण है। कहने का भाव, जैसे उस मीठे फल का स्रोत बीज है, ऐसे ही सफलता रूपी मीठे फल का भी कोई ना कोई बीज जरूर है। और क्या नाम है उस बीज का? वो है हमारी सोच, हमारे विचार। लेकिन जैसे दुनिया का हर बीज हमें मीठा फल नहीं दे सकता, ऐसे ही हमारा हर विचार हमें सफलता नहीं दे सकता। साधकों, विशेष फल पाने के लिए जैसे विशेष बीज होते हैं, ऐसे ही साधना पथ पर विशेष सफलता पाने के लिए साधकों को विशेष उत्कृष्ट दिव्य विचार रखने होंगे। अगर आज हमारे भीतर में ऐसे विचार नहीं है तो हमारे मन की इस अवस्था का जिम्मेदार कौन? प्रश्न है। मान लीजिए आप कहते हैं कि मेरा मन अच्छे विचार, अच्छी सोच नहीं रख पा रहा, तो क्या इसके लिए संसार दोषी है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बाहर की परिस्थिति और भीतर के विचारों में अंतर होता है। बाहर की परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन मन में कैसे विचार रखने हैं, इसमें हम स्वतंत्र होते हैं। कोई हमें मजबूर नहीं करता कि नकारात्मक स्थिति में नकारात्मक सोचना ही सोचना है। लेकिन हमें लगता है हमारे विचारों की चाबी बाहर है, इसलिए हम बाहर दोष लगा देते हैं। मन के विचारों का बहुत ही सुंदर चित्रण किया मनोवैज्ञानिक विक्टर फ्रैंकल ने अपनी आत्मकथा में। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब हिटलर ने यहूदियों को जेल में डालकर पशु से बदतर हालत में रखा तो असंख्य लोग मर गए। उसी समय उस मनोवैज्ञानिक को भी पकड़कर परिवार सहित जेल में डाल दिया गया। धीरे धीरे परिवार के सदस्य भी मर गए। वो लिखते हैं, जेल की भयानक परिस्थिति और प्रतिदिन के अत्याचारों में उन्हें यह भी नहीं पता होता था कि कल तक वो जीवित रहेंगे भी कि नहीं। तब उन्होंने सोचा, मैं बाहर की परिस्थिति नहीं बदल सकता, लेकिन एक स्वतंत्रता अभी भी मेरे पास है जो मुझसे कोई नहीं छीन सकता। वो है मैं इस परिस्थिति में भी कैसे रिस्पॉन्ड करता हूं, मैं कैसे विचार रखता हूं। मैं चाहूं तो भय और निराशा के विचारों के बोझ तले दबकर मृत्यु से पहले ही मर जाऊं, और मैं चाहूं तो बाहर निकलने की आशावादी सोच के साथ जीवित रहूं। उसने सकारात्मक रहने का निर्णय लिया। उस दुखद परिस्थिति में भी वो सुखद भविष्य की सोचकर मुस्कुरा देता। ये देखकर लोग बहुत हैरान होते। असंख्य लोग मरे पर वो जीवित रहे, क्योंकि उन्होंने सोच रखा था, जब मैं बाहर निकलूंगा तो अपनी खोज दुनिया को एक सूत्र के माध्यम से समझाऊंगा। और वो सूत्र क्या है? आप बाहर की परिस्थिति को कंट्रोल नहीं कर सकते, किंतु आपके विचार, आपकी सोच पर आपका नियंत्रण है। आपके विचार आपकी जिम्मेदारी है, इसे स्वीकार करें। क्योंकि जब हम अपने विचारों को नियंत्रण नहीं कर, अपने खुद के मन पर काम नहीं करते, तो अक्सर यही कहते हैं, फला व्यक्ति, परिस्थिति, घटना के कारण मेरा मूड ऑफ है, ये सब बदलेगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। ये सब बहाने हैं जिनमें उलझकर हम सेवा क्षेत्र में कितने ही सुअवसरों से हाथ धो बैठते हैं, अपना कीमती समय गवा लेते हैं। एक बार किसी संत ने अपने जिज्ञासु भक्तों से एक प्रश्न किया। मान लीजिए आपके पास 86,400 रुपए हैं। रास्ते पे चलते हुए कोई चोर आपके 10 रुपए लूट कर भाग जाए तो क्या करोगे? क्या अपने 10 रुपए वापस पाने के लिए तुम उस चोर के पीछे भागोगे? जिज्ञासुओं ने कहा, नहीं महाराज, हम 10 रुपए की छोटी सी राशि को अनदेखा करेंगे और अपने बचे हुए पैसे संभाल कर अपने रास्ते चलते जाएंगे।
संत ने कहा, आपका अवलोकन सही नहीं है। मैंने देखा है ज्यादातर लोग 10 रुपए वापस पाने की फिक्र में चोर के पीछे दौड़ते हैं और अपने बचे हुए 86,390 रुपयों से भी हाथ धो बैठते हैं। फिर उन्होंने विस्तार से समझाया, ये 86,400 हमारे प्रतिदिन के सेकंड हैं। अक्सर हम किसी के साथ 10 सेकंड की हुई बात की नाराजगी, कहा सुनी के गुस्से को दिन भर सोचकर जलते रहते हैं और अपने 86,390 सेकंड नष्ट कर लेते हैं। कहने का भाव, नकारात्मकता हमारे पूरे दिन की ताजगी छीन कर ले जाती है। हमें पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाना चाहिए, क्योंकि हमारी खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि हमारे साथ क्या हुआ है, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि जो हुआ है उसे हम कैसे देखते हैं। ग्रीक फिलोसोफर एपिक्टेटस कहते हैं, दुनिया में ज्यादातर लोग अपनी कठिनाइयों से परेशान नहीं हैं, बल्कि उन कठिनाइयों को देखने के तरीके से परेशान है। एक बस कंडक्टर ड्राइवर के साथ एक ही रोड पर 20 सालों से काम कर रहा था। थोड़े से पैसेंजर चढ़ते, सबको वो चेहरे से पहचानते थे। किसने कहां से चढ़ना है, कहां उतरना है, टिकट कटता, बड़े ही मस्त अंदाज में जिंदगी चल रही थी। लेकिन एक दिन उस बस में 6 फुट लंबा पहलवान चढ़ गया। सब देखकर हैरान, क्योंकि चेहरा नया था। अब छोटे कद के कंडक्टर ने पास जाकर बड़ी धीमी दबी आवाज में कहा, टिकट। तो आगे से रोबदार उत्तर आया, पहलवान टिकट नहीं लेता है। इतना सुनते ही कंडक्टर चुप। हफ्तों यही सिलसिला चलता रहा। कंडक्टर को लगा कि बाकी पैसेंजर क्या सोचेंगे। उसके सम्मान को ठेस लगी, उसे बेइज्जती महसूस हुई। उसने ड्राइवर से जाकर कहा, भाई मैं तो 3 महीने की छुट्टी पर जा रहा हूं, एक मुश्किल है जो मुझे हल करनी है। घर जाते ही उसने प्रोटीन शेक ऑर्डर किया, जिम ज्वाइन किया, सेल्फ डिफेंस क्लासेस अटेंड की, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर इसी सोच के साथ वापस लौटा, कुछ भी हो जाए उस पहलवान को तो आज टिकट देना ही देना है। ऐसे कैसे टिकट नहीं लेना, टिकट तो सबको लेना पड़ता है। आज जैसे ही वो गया तो उसने रोबदार आवाज में कहा, टिकट। तो आगे से वही प्रतिदिन की तरह उत्तर आया, पहलवान टिकट नहीं लेता है। उसने थोड़ा रोष से भरकर कहा, तो पहलवान टिकट क्यों नहीं लेता है? तो पहलवान ने मुस्कुराते हुए कहा, बंधु नाराज क्यों होते हो, मेरे पास गवर्नमेंट का दिया हुआ ऑल इंडिया बस पास है, पहलवान इसलिए टिकट नहीं लेता है। यह सुनते ही कंडक्टर हैरान हो गया। सोचकर देखिए उसकी हालत क्या हुई होगी। अक्सर हम भी अपने जीवन में ऐसे ही करते हैं। समस्या इतनी बड़ी नहीं होती जितना बड़ा बनाकर हम उसे सोच लेते हैं। दरअसल बात यह है कि हम अपनी जिंदगी का आधे से ज्यादा हिस्सा उन समस्याओं के साथ उलझने में बिता देते हैं जो असल में होती ही नहीं है। कई बार हमारा दुनिया को, स्वयं को देखने का नजरिया ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। आपने वो तो सुना ही होगा, नजर का ऑपरेशन हो सकता है लेकिन नजरिए का मुश्किल है। अगर नजरिया नकारात्मक है तो आपको कोई आगे नहीं बढ़ा सकता, लेकिन अगर सकारात्मक है तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक भी नहीं सकता। परिस्थिति कैसी भी हो, अगर नजरिया सकारात्मक है तो जीवन में आनंद ही आनंद है। एक बात याद रखिएगा, आप दुनिया के किसी भी कोने पर क्यों ना चले जाएं, आपके जीवन में अच्छी बुरी परिस्थितियां तो निर्मित होती ही रहेंगी। जैसे रोड की ट्रैफिक लाइट कभी रेड होती है तो कभी ग्रीन, ऐसे ही जीवन की परिस्थितियां कभी अच्छी होती हैं तो कभी बुरी। कहने का भाव, कितनी भी बुरी परिस्थिति से क्यों नहीं गुजर रहे हो आप, एक ना एक दिन वो बदलती जरूर है। बहुत से लोग कहते हैं हमारे जीवन में तो सदैव बुरी परिस्थिति ही रहती है। तो सोचिए, ये संसार एक एग्जामिनेशन हॉल है और वो बुरी परिस्थिति एक एग्जाम है। जैसे एक विद्यार्थी की कक्षा तब तक नहीं बदलती जब तक वो पास नहीं हो पाता, ठीक ऐसे ही जीवन की बुरी परिस्थिति तब तक नहीं बदलती जब तक इंसान कुछ सीख नहीं जाता। ये बुरी स्थिति हमें हमारे जीवन में कुछ सिखाने आती है, हमें कुछ बनाने आती है। अब अगर ऐसी कठिन, नकारात्मक, प्रतिकूल परिस्थितियों से जीवन को गुजरना ही पड़ जाए तो इनमें भी खुश रहने का मूल मंत्र क्या है? हमें 3 सूत्र अपनाने होंगे। पहला,
एक्सेप्ट, स्वीकार करें। जीवन में जो परिस्थिति आई है उसे स्वीकार करना सीखें, बजाय ऐसी प्रतिक्रिया देने के कि मेरे साथ ये क्या हो गया, क्यों हो गया, अभी क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ। अगर आप अपनी सारी ऊर्जा प्रतिकार में लगा देंगे तो समस्या का हल ढूंढकर आगे कब बढ़ोगे। जैसे रास्ते पर चलते हुए किसी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के होते उड़ती हुई धूल मिट्टी से आपको बहुत परेशानी हो रही हो, अब वहां पर खड़े होकर आप यह टिप्पणी नहीं करते हैं ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, नहीं होना चाहिए। आप कहेंगे भी तो क्या होगा, काम तो चलता ही रहेगा। उस समय आप अपना चेहरा ढकते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक इसी तरह जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, पहले तो उसे स्वीकार करें और दूसरा एडजस्ट। आप उसके अनुकूल स्वयं को ढालना सीखें। जैसे पानी जिस बर्तन में डालते हैं वैसा ही आकार ले लेता है। अगर बाल्टी में डालो तो वैसा हो जाता है, गिलास में डाल दो तो वैसे ही आकार ले लेता है। ऐसे ही अगर आप प्रतिकूल परिस्थितियों में यह सोचते हैं कि पूरी दुनिया, परिस्थितियां और व्यक्ति मेरे अनुकूल ढल जाएं, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आप किसी को अपने अनुकूल ढालने में, उसको बदलने में पूरा जीवन भी लगा देंगे तो वो बदलेगा नहीं, बल्कि आप परेशान रहेंगे। क्योंकि दुनिया में केवल एक ही व्यक्ति है जिसे आप ढाल सकते हैं, बदल सकते हैं, और वो है आप स्वयं। इसलिए स्वयं पर काम करें, स्वयं को परिस्थितियों के अनुकूल ढालने की कला सीखें। तीसरा है अवॉइड। जब ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तो कुछ चीजों को नजरअंदाज, अनसुना कर केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाएं। जैसे एक बार किसी गांव में कुछ बच्चे पहाड़ी पर चढ़ने का खेल खेलने लगे। 5 बच्चों ने दौड़ लगाई, बाकी घेरा बनाकर दर्शक बनकर देख रहे थे। अभी दौड़ प्रारंभ ही हुई थी कि एक बच्चे ने कहा, अरे देखो पहाड़ी कितनी ऊंची है, कोई ऊपर नहीं पहुंच पाएगा। दूसरे ने कहा, अरे हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जगह जगह पत्थर है, चोट लग सकती है। तीसरे ने कहा, बारिश से फिसलन भी बहुत है, कोई भी गिर सकता है। देखते देखते सारे बच्चे वहीं रुक गए। केवल एक बच्चा शिखर तक पहुंचा। जानते हो क्यों? क्योंकि उसे कानों से सुनाई नहीं देता था। ठीक इसी तरह जब प्रतिकूल परिस्थिति में घिरे हो तो नकारात्मकता से बहरे हो जाओ, उसे अनसुना करो और स्वयं के अंदर शांति